हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक नए सेगमेंट में धमाकेदार शुरुआत करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो आ जाइए, आज हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूरी चर्चा हम लोग अच्छे से करते हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छे तरह से देख लेंगे पूरा, तो आप लोगों को यहाँ से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सारे पोर्शन कवर हो जाएंगे और बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोगों को देखने पे। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये मैंने मैप बना रखा है। आप लोग जब इसको स्टडी करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो आप लोग 3-4 मैप थोड़े थोड़े दूरी पर करके बनाएंगे और वहां फिर पॉइंट डाल के लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो समझाएंगे, आप लोग वहां पे उसको नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है ना। चलिए, अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं तो पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया शब्द के बारे में हम बात करेंगे। किसकी? ऑस्ट्रेलिया शब्द के बारे में ध्यान से देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया शब्द की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया शब्द किससे निकला है अगर पूछा जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया शब्द हमारा ऑस्ट्राल से निकला है। किससे? ऑस्ट्राल से निकला है। ऑस्ट्राल, ये ऑस्ट्राल क्या है? ऑस्ट्राल जो होता है, ऑस्ट्राल का अर्थ होता है ध्रुवीय क्षेत्र, यानी कि ध्रुवीय, कौन सा ध्रुवीय क्षेत्र? दक्षिणी। तो दक्षिणी ध्रुव को ऑस्ट्राल शब्द से हम लोग जानते हैं। कहां पे? भूगोल में। तो यहां पे हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? दक्षिणी ध्रुव से इंडिकेट करेंगे ऑस्ट्राल शब्द को। चूंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारा किस द्वीप पर, किस नॉर्थ पोल पे है कि साउथ पोल पे है, उत्तरी ध्रुव पे है कि दक्षिणी ध्रुव पे? दक्षिणी ध्रुव पे है, इसीलिए दक्षिणी ध्रुव से इसका संबंध है ऑस्ट्राल का, और ऑस्ट्राल से ही ऑस्ट्रेलिया शब्द की उत्पत्ति हुई। अगर हम बोले ये दक्षिणी ध्रुव पे ऑस्ट्राल शब्द से क्या मतलब निकलता है, मतलब ये है ऑस्ट्राल अरोरा रिस एक ऐसा दक्षिणी ध्रुव पे चमक पैदा करने वाला क्षेत्र होता है। तो अगर आपसे बोले दक्षिणी ध्रुव पे जो सर्वाधिक चमक पैदा होती है वो कहां पे होता है, तो ऑस्ट्राल अरोरा रिस की वजह से दक्षिणी ध्रुव पर होता है। क्या ये पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया? तो शब्द की उत्पत्ति क्या हुई? ऑस्ट्राल से। क्या अर्थ हुआ? और दक्षिणी ध्रुव पे जो चमक पैदा करता है उस दक्षिणी ध्रुव को बोलते हैं ऑस्ट्राल अरोरा रिस। क्या बोलते हैं? अरोरा रिस। यह क्या होता है? ध्रुवीय चमक होती है, ठीक है ना। तो एक बात तो यह समझ में आ गई, ऑस्ट्रेलिया शब्द की उत्पत्ति और उससे संबंधित ध्रुवीय क्षेत्र पे जो चमक है उसको क्या नाम से जानते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि खोज के संबंध में। तो खोज के संबंध में जो महत्वपूर्ण आपके भूगोल वेत्ता थे उनका नाम था जेम्स कुक। क्या नाम था? जेम्स कुक था। लेकिन जेम्स कुक ने के अलावा भी पहले बहुत सारे लोगों ने क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे, ठीक है ना। लेकिन वो इधर ही साइड में आए और यहाँ पे काफी ज्यादा मरुस्थल का विकास था, इसीलिए ज्यादा लंबे समय तक आगे नहीं बढ़े और बोले कि यह क्षेत्र बेकार है, लौट गए, ठीक है ना। सर्वाधिक प्रामाणिक मान्यता जिन्होंने दिया उनका नाम था आपका जेम्स कुक नाम था। अब एक बात है, दूसरे जो वैज्ञानिक थे उनका क्या नाम था? तो वो थे, इनसे पहले आए थे, उनका नाम था एबल तस्मान। तो याद रखना, जो दूसरे वाले थे उनका नाम था एबल तस्मान। दो नाम आप लोग याद रखना, एबल तस्मान और जेम्स कुक, दो नाम याद रखना। अगर इसमें हमें सबसे प्रामाणिक माना जाए कौन है, तो जेम्स कुक को पहले नंबर पे रखेंगे, एबल तस्मान को दूसरे नंबर पे रखेंगे। कभी कभी क्या होता है, आपका ऑस्ट्रेलिया शब्द की खोज किसने किया, जेम्स कुक ना देके एबल तस्मान दे देगा तो आप लोग परेशान मत होइएगा, एबल तस्मान सेकेंडरी है। कब? जब जेम्स कुक नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया। क्या हुआ, दोनों में क्यों इनको प्राथमिक दिया, इनको सेकेंडरी? क्योंकि एबल तस्मान शुरुआत में आए थे, शुरू में सबसे पहले एबल तस्मान ही आए थे। वो इधर देखे, एंट्री इधर साइड से किए, पश्चिम साइड से, वेस्ट साइड से किए, तो उन्होंने देखा कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमारे काम का है नहीं, लौट गए। फिर बाद में इन्होंने, जो जेम्स कुक आए, इधर से ना होकर, पश्चिम से ना होकर, ये पूरब से एंट्री की, ये पूरब साइड से, तो उनको काफी अच्छा यहाँ का ये जो लोकेशन था अच्छा लगा और नाम दिया ऑस्ट्रेलिया। तो पहले पे इसीलिए उनको माना जाता है जेम्स कुक को, दूसरे पे एबल तस्मान को।
तो खोज से संबंध में हमने बातें कर लिया, ऑस्ट्रेलिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई इसके संबंध में बात कर लिया। अब दूसरे नंबर पे हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग इसको सारी चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चलिएगा। यहां से एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो हम आपसे डिस्कस न करें, मान के चलिएगा आपका पूरा चीज कवर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगर कुछ क्षेत्रों में इसका डिवाइडेशन हम करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, तो ये देखिए हम इसको कुछ क्षेत्रों में डिवाइडेशन कर लेते हैं। ये हमारा जो हमने दोनों खींचा है ये देशांतर रेखाएं होती है। कौन सी देशांतर? ये रेखा है देशांतर। और जो ये हमने हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज में खींचा है ये अक्षांश रेखाएं होती है। तो इनको हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया है। नाम क्या है इस वाले क्षेत्र का? नाम है आपका, मैं लिख रहा हूं इधर, इधर है इसका पश्चिम क्षेत्र है, तो इसको हम बोलेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलेंगे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ये पोर्शन। अब अगर इसकी बात करें तो उत्तर में है तो ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए, लेकिन इसका नाम है उत्तरी प्रांत। क्या नाम है? उत्तरी प्रांत। इसका नाम है भैया उत्तरी प्रांत। ये वाला है दक्षिण में है तो इसका नाम है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है इसका? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और ये वाला है आपका क्वींसलैंड। क्या नाम है इसका? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड। और ये वाला आपका न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स। और ये वाला है आपका विक्टोरिया। क्या नाम है? विक्टोरिया। ठीक, याद रखना भैया यहां पर एक नीचे आइलैंड है, छोटा सा द्वीप है ये इस द्वीप को बोलते हैं तस्मानिया। क्या बोलते हैं? तस्मानिया। यहीं पे अब हम कुछ चीजें हैं चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया कितने राज्य में बटा हुआ है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया का पहला राज्य का नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दूसरे राज्य का नाम है आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नाम का आपका है क्वींसलैंड, चौथे का नाम है न्यू साउथ वेल्स, पांचवे का नाम है विक्टोरिया और छठवें का नाम है क्या? तस्मानिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। कौन कौन से? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया। तो यहाँ पे 6 राज्य की बातें कर लिया। कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगर हम बोले कितने केंद्र शासित प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया में, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी प्रांत है, इसे बोलते हैं नॉर्थ टेरिटरी। ये है आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका नॉर्थ टेरिटरी। दूसरा जो है यहाँ पे है इस क्षेत्र पर, ये इसको बोलते हैं आपका कैनबरा। क्या बोलते हैं? कैनबरा। तो 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश है, पहला है आपका उत्तरी प्रांत, दूसरा है आपका कैनबरा। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है, कैनबरा जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो 2 पॉइंट यहां से आपको समझ में आई। पहली बात क्या कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने राज्य हैं, तो कितने हैं भैया? 6। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2। कौन कौन से? उत्तरी प्रांत और कैनबरा। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। कैनबरा जो है ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। किस राज्य में है? तो न्यू साउथ वेल्स राज्य में है। ये तट से थोड़ा अंदर में है। देखिए तट के किनारे पर तो है लेकिन तट से थोड़ा अंदर में है। कौन? राजधानी कैनबरा। अगर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पूछें तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो हमने आपसे बहुत सारी चीजें चर्चा कर लिया। अब यहाँ पे कुछ नई चीजों के बारे में चलते हैं, समझते हैं। तो इतनी सारी चीजें आप लोग समझ गए हैं, सारी चीजों को अच्छे से आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, अपने कॉपी में अच्छे से इसको बनाते चलना। जितनी सारी बातें मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें आपको पूरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कवर करा देगी। अब कुछ चीजें और है, जरा देखिए। अगर मैं बात करूं ये साइड का, ये साइड को अगर मैं ले लूं, इसको मैंने साइडेड रीजन से बना दिया है। ये वाला, ये जो साइडेड रीजन है ये हमारा साइडेड रीजन कहलाता है। ये पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पर्वत श्रृंखला है। और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला को हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम से जानते हैं? यहां पे लिख देते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग
रेंज। क्या नाम है इसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कहां से? इस क्षेत्र का नाम है केप यार्क। क्या नाम है भैया? केप यार्क। और यहीं पे हमने आपको बताया था नीचे तस्मानिया, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं तस्मानिया, जो कहां से कहां तक फैला है? केप यार्क से लेकर तस्मानिया तक फैला है। क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? पर्वत की श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला है पर्वत की, ऐसे पर्वत फैली हुई चली गई है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया पे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और विश्व में चौथे स्थान पर है। विश्व में अगर पूछा जाए तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में कौन? तो चौथे स्थान पे आपका कौन रखता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हमने अभी आपसे बोला कि इस जगह पे आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। याद रखना, अभी हमने बताया था कैनबरा। कैनबरा के पास ही इसका सर्वोच्च शिखर माउंट क्यूसियोस्को है। क्या नाम है? यहां पे इसका सर्वोच्च शिखर माउंट क्यूसियोस्को, माउंट क्यूसियोस्को 2230 मीटर ऊंचा है। ये 2230 मीटर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट क्यूसियोस्को, जो न्यू साउथ वेल्स में कैनबरा के पास में स्थित है। इतनी बात आपको समझ में आई। और हमने बताया कि यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी और विश्व की चौथी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो पहली कौन है? पहली है आपकी दक्षिण अमेरिका की एंडीज, दूसरी है आपकी उत्तरी अमेरिका की रॉकी, तीसरी है आपकी एशिया का हिमालय, और चौथा है आपका ये। आप लोग जो मैंने बातें बोला इसको नोट कर लीजिएगा कायदे से। अब मैं थोड़ी सी और चर्चा कर रहा हूं। पहला क्या था? एंडीज था, दूसरा क्या था? रॉकीज था, तीसरा क्या था? हिमालय, और चौथा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर दूसरी बात को हम बात बताएं तो यहाँ पे ये समुद्र तट है, समुद्र तट के किनारे पर ये जो साइडेड वाला भाग मैं बना रहा हूं इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है? यहां पर कोरल पाई जाती है, यानी कि परवाल भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? परवाल भित्ति, या फिर इसी को बोलते हैं कोरल, या फिर इसी को बोलते हैं मूंगा। यहाँ पे मूंगा की चट्टानें पाई जाती हैं, जो किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 की बनी होती हैं। यह क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? पर्यटन की दृष्टि के लिए यह क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी के बगल में आपका है कोरल सागर। क्या है? कोरल सागर है। इसी के बगल में आपका क्या है? कोरल सागर है। यानी कि परवाल भित्ति या मूंगा चट्टान या कोरल रीफ जो है ये कोरल सागर में स्थित है, क्योंकि इसी के नाम से ही इसका नाम क्या पड़ गया है? कोरल सागर। ये बात आपको क्लियर हो गया? तो ये आपका कहां से कहां तक फैला है? न्यूयॉर्क से लेकर क्वींसलैंड के तक फैला हुआ। देख लीजिए, क्वींसलैंड तक लगभग फैला हुआ है। कौन? ये मूंगा या परवाल भित्ति, जो क्या होता है? उथले यानी कि छिछले सागर में उपस्थित होता है। कहां पे? छिछले सागर में। छिछला सागर क्या होता है? जहां पे सागर की गहराई कम होती है उसे छिछला सागर बोलते हैं। तो ये कहां पे पाई जाती है? छिछले सागर में। जहां पे आपकी परवाल भित्ति, मूंगा चट्टानी या कोरल रीफ होंगी वहां पे मत्स्य का अधिकतर मछली उद्योग होंगे। क्यों? क्योंकि यहीं पे खूब सारी मछली आती हैं, इसीलिए यहाँ पे मछली उद्योग खूब फलते फूलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का मत्स्य उद्योग इस साइड रीजन में बहुत होता है। तो आपको ये भी बात समझ में आ गई, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ। तो इतनी बात अगर हमने चर्चा कर लिया है, अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, ताकि आप लोगों को इस जल्दी से जल्दी बता के इसको कम ही टाइम में और अच्छा सा रिस्पॉन्ड देके बहुत अच्छे से इसको हम समझा दे, ताकि आपका टाइम भी ज्यादा ना लगे, ये वीडियो देखने में पूरा ऑस्ट्रेलिया कवर हो जाए। अब अगर थोड़ी सी इसके देशों की चर्चा कर लेते हैं, तो अगर हम देश की चर्चा करेंगे, देखिए थोड़े सा अगर हम देश की चर्चा करेंगे तो कौन कौन से देश हैं इसमें हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग अच्छे से मैप बना के इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा और बढ़िया से बना लीजिएगा। देखिए
ये हमने जो क्षेत्र डिवाइड किए हैं, यहाँ पे है भैया आपका क्या, कैनवरा, क्या है, कैनवरा। यहाँ पे है आपका क्या, सिडनी, क्या है, सिडनी। और यहाँ पे आपका है, देखिए कैनवरा की अगर हम बात करें तो ये हमारी राजधानी है, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की। कैनवरा ही केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। और कैनवरा क्या है, कैनवरा राजधानी केंद्र शासित प्रदेश होते हुए यह एक शहर है, यह एक शहर है, सिटी है। सिडनी क्या है, सिडनी भी हमारा एक क्या है, शहर है। तो ये भी आप लोग याद रखना। अब आगे चलते हैं, ये हो गया। इधर एक की बात करें तो इसका नाम है मेलबर्न, क्या नाम है भैया, मेलबर्न, मेलबर्न। ये भी एक शहर है। जो सिडनी है क्रिकेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे स्टेडियम है, बहुत क्रिकेट खेला जाता है। मेलबर्न भी क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। आगे अगर हम चलेंगे, इस साइड में एक शहर है जिसका नाम है पर्थ, क्या नाम है, पर्थ है। ये भी एक शहर का नाम है, ठीक है ना। तो बाकी शहर और इंपोर्टेंट हैं, जैसे यहाँ पर एक शहर का नाम है एडिलेड, क्या नाम है, एडिलेड। क्योंकि शहर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो शहर का नाम आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, ये है आपका एडिलेड, एडिलेड है, ठीक है ना। तो कई सारे इंपोर्टेंट शहर हैं आप लोगों का, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा शहर। और एक शहर है ब्रिस्बेन, यहाँ पर है ब्रिस्बेन शहर, यहाँ पे। तो आप लोगों को लिखना होगा, तो ये सब सारी चीजें लिख लेना। अब जो इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं उसको सुनिए। ये आपका रेगिस्तानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। यदि आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अगर आपसे पूछा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में कौन सा शहर स्थित है तो पर्थ बोलेंगे। पर्थ, एडिलेड भी क्रिकेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये राजधानी है। ये सिडनी क्रिकेट के लिए, ये आपका ब्रिस्बेन है, ये मेलबर्न है। तो सारे शहर आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसी शहर पे अगर हम बात करें तो यहां से ट्रेन गुजारी गई है, ऐसे ट्रेन होते हुए, ये होते हुए ऐसे ऐसे यहां तक ट्रेन पूरी गई है। तो अगर हम बोलें कि यहाँ के खनिज संसाधनों को पर्थ से लेकर इधर तटीय दक्षिणी तटीय क्षेत्रों से होकर मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी, ब्रिस्बेन होते हुए आगे की तरफ ट्रेन गई है, तो ये बात आप लोग सही मानिए। क्योंकि ट्रेन ऐसे नहीं गई है यहाँ तक, सिडनी तक ऐसे नहीं गई, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ को काटकर रेलवे ट्रैक बनाना बहुत दिक्कत की बात है। इसीलिए तटीय क्षेत्रों का सहारा लिएगा, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र मैदानी इलाका है। तो यहाँ पे ट्रेन किनारे से होकर गई है। एक बात और समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, एक यहाँ पर है आपका रेंज, रेंज मतलब पर्वत। उस पर्वत की अगर हम बात करें तो उस पर्वत को आपको देखिए, ये पर्थ किस लिए फेमस है पहले इसको समझ लीजिए, फिर पर्वत के लिए। जो पर्थ है हमारा, वो आपका साइट्रस फ्रूट के लिए फेमस है। किसके लिए भैया, साइट्रस फ्रूट के लिए फेमस है पर्थ। तो साइट्रस फ्रूट यानी कि क्या होता है, खट्टे फल वाल, जो खट्टे फल होता है, जैसे आपका अंगूर हो गया या फिर आपका संतरा हो गया। तो इन सारे क्षेत्रों मतलब इन सारे फलों के लिए आपका क्या है, पर्थ फेमस है। अब इस रेंज की बात करें, कौन सी पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी का नाम है डार्लिंग। कौन सी पहाड़ी है, डार्लिंग रेंज है, डार्लिंग रेंज। ये आपकी डार्लिंग रेंज है, यह पहाड़ है एक तरह से। इसी पहाड़ी के आगे इधर आएंगे दो क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र, एक ये क्षेत्र। इस क्षेत्र का नाम है कूलगार्डी। क्या नाम है, कूलगार्डी, कूलगार्डी। क्या नाम है, कूलगार्डी। कूलगार्डी किस लिए प्रसिद्ध है, कूलगार्डी को लिख लीजिए आप। यह कूलगार्डी जो है यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा वाला जो है यह है कालगुरली, कालगुरली। ये दोनों क्षेत्र सोना के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए, सोना। और अगर सोना की बात हो रही है तो सबसे अधिक विश्व में सोना के लिए नंबर 1 स्थान पे है चीन और दूसरे स्थान पे है आपका ऑस्ट्रेलिया। दूसरे स्थान पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। अब अगर और हम बात करें, यह जो क्षेत्र आपसे बताए थे ये है आपका केप यार्ड। क्या है, केप यार्ड।
और एक यहाँ पे है क्षेत्र केपियार किस लिए प्रसिद्ध है, तो केपियार बॉक्साइट के लिए सबसे प्रसिद्ध है। कौन से, बॉक्साइट के लिए। और यह जो एक क्षेत्र है इसका नाम है अर्नाहम, अर्नाहम। यह दोनों ही क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट में अगर स्थान की बात करें तो चीन नंबर 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे है। यहां पर एक क्षेत्र है आपका पिलबारा, क्या नाम है, पिलबारा। पिलबारा किस लिए प्रसिद्ध है, आयरन यानी कि यफी, लोहा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। एक क्षेत्र यहां पर है आपका माउंट ईसा, क्या नाम है, माउंट ईसा, माउंट ईसा। यह माउंट ईसा किस लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, चांदी के लिए, जस्ता के लिए, जस्ता के लिए, सीसा के लिए, इन सारी चीजों के लिए ये आपका माउंट ईसा प्रसिद्ध है। दूसरी बात है, जहां पे जस्ता होगा वहां पे आपका सीसा पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे जस्ता साथ में सीसा माउंट ईसा पे होता है। एक यहाँ पे आपका है पर्वत श्रृंखला कई सारी, यहां पर एक है आयर झील, ये बीच बीच का इलाका, क्या है भैया, आयर झील। आयर झील की अगर हम बात करें, ये है हमारा आयर झील। और आयर झील जो है यह बीच में है, एकदम बीच बीच में है, ऑस्ट्रेलिया के सबसे ढलान पे है। और इसीलिए यहाँ का पानी निकल नहीं पाता है, और पानी नहीं निकल पाता इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे खारे झील की, खारा झील मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें लवणता सैलिनिटी ज्यादा आ जाती है उसे बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे खारा झील कौन है, अगर इसकी बात करेगा तो आयर झील है। सबसे मोस्ट सैलिनिटी या लवण वाला क्षेत्र जो झील है वो आयर झील कहते हैं। आयर झील के इधर आसपास की अगर हम बात करें, जरा थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग इतनी सारी चीजें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम मिटा के कुछ और सारी चीजों की डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आधे घंटे के पूरे इस ड्यूरेशन में आपका पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अच्छे से कवर अप कर दें हम। तो इसको पूरी तरह से हम मिटाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा दिक्कत हो गया है लिखने में, फिर आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो और सारी बातें रह गई हैं उसकी बातें हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये जो इलाका है, ये वाला, ये जो बीच में है, देखिए छोटा होगा, इधर इतना छोटा होगा, देखिए ये छोटे से इलाके को बोलते हैं हम क्या, गल्फ। और अगर और नैरो हो जाएगा तो उसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी बहुत ज्यादा मतलब चौड़ा हो गया है। और वही थोड़ा सा और कम हो जाएगा तो गल्फ होता है, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी वो बहुत ही सकरा है, तो ये भी सकरा है, इसीलिए इस सकरे भाग को हम किस नाम से जानते हैं, गल्फ। तो इसे हम बोलते हैं गल्फ। गल्फ ऑफ किस क्षेत्र का नाम है, तो ये कारपेंट्रियाल है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ठीक। और ये वाला क्षेत्र जो है बहुत चौड़ा हो गया, देखिए ये है आपका गल्फ, ये है आपका बे, और ये इतना चौड़ा हो गया तो उसे बोलते हैं बाइट, क्या बोलते हैं, बाइट। तो यह बहुत ही चौड़ा क्षेत्र हो गया है, इस चौड़े क्षेत्र को बोलते हैं बाइट। तो ये हो जाएगा आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, किस नाम से जानते हैं इसे, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ है, ये वाला इलाका है केपीआर, ये वाला इलाका है अर्नाहम, और ये वाला इलाका है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, और ये वाला इलाका है आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट क्या होता है हमने अच्छे से आपको समझा दिया। अब यहाँ पे जरा देखिए ऑस्ट्रेलिया का एक मैप ये भी है, और ये आपका तस्मानिया है, मैंने बोला था ये आपका क्या है, तस्मानिया। तो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से जो अलग कर रहा है समुद्र, वहां पे एक जलसंधि पाई जाती है। इस जलसंधि का नाम, इस जलसंधि का नाम है बांस जल संधि। क्या नाम है इसका, बांस जल संधि, बांस जल संधि इसका नाम है। और इस जगह पे जल संधि की अगर चर्चा करें तो यह जो क्षेत्र है ये, तो इस क्षेत्र को बोलते हैं पापुआ गिनी। क्या नाम है, पापुआ, पापुआ गिनी है। पापुआ गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है उस जल संधि का नाम है टारस जल संधि, टारस जल संधि,
टारस जल संधि। क्लियर हो गया। पापुआ न्यू गिनी के दो डिवाइडेशन है हाफ हाफ में। इधर साइड में आपका कहलाता है इंडोनेशिया। क्या कहलाता है? इंडोनेशिया। इधर साइड में आपका कहलाता है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी कहलाता है। क्लियर है। और पूरे होल ऑफ आइलैंड को इसके क्या बोलते हैं? पापुआ गिनी। तो पापुआ गिनी को केपीआर के ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है कौन सी जल संधि? टारस जल संधि। टारस जल संधि के इधर साइड में कौन सा सागर है? तो हमने बताया था कौन सा सागर? कोरल रीफ बताया था ना, कोरल सागर है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सागर है? कोरल सागर। कोरल सागर। ठीक। और यहाँ पे इस क्षेत्र में कौन सा सागर है? आरापुरा का सागर। क्या नाम है? आरापुरा का सागर। आरापुरा का सागर। तो ये सागर इस सागर है। तो याद रखना, अगर बोले टारस जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो कोरल सागर और आरापुरा के सागर को आपस में जोड़ता है। इधर ये सागर है, इधर ये सागर, दोनों सागर को जोड़ता है। अगर बोलेगा किससे किसको अलग करता है, तो पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करता है टारस जल संधि। अगर बोलेगा तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन अलग करता है, तो बास जल संधि। अगर बोलेगा किसको किसको जोड़ता है, तो इधर साइड में आपका प्रशांत हिंद महासागर इधर साइड में है, इधर साइड में आपका प्रशांत महासागर, तो इनको जोड़ता है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज और समझिए, इस जगह पे यहाँ पे आपका पर्थ है, हमने बताया था यहाँ पे क्या है? पर्थ। इसी के नीचे ये जो क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं भूगोल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? भूगोल की खाड़ी बोलते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से। अब थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। इसमें मैंने एक चीज बताया था, यह जो क्षेत्र होता है ये आयर झील है। आयर झील की अगर हम बात करें तो इसी के बगल में आयर पर्वत है। यहाँ पे क्या है? आयर पर्वत है ये। और आयर पर्वत को बोला जाता है कलर बदलने वाला, रंग बदलने वाला पर्वत कौन है? तो ये आयर पर्वत है। यहां से हमने आपको बताया था एक नदी निकलती है मर्रे, इसे बोलते हैं मर्रे नदी। कौन सी? मर्रे। और इधर से एक नदी निकलती है जो इसमें मिल जाती है, इसे बोलते हैं डार्लिंग। कौन? डार्लिंग। तो दो नदियां ऑस्ट्रेलिया में फेमस है, एक मर्रे नदी, दूसरा डार्लिंग नदी, जो यहां से निकलती है। कहां से? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं दोनों नदियां। और कहां पे अपना जल गिराती हैं? यहीं पे एडिलेड है। एडिलेड के तट के पास एक कंगारू द्वीप है। यहाँ पे क्या है? एक द्वीप है, एक आइलैंड है। इस आइलैंड को बोलते हैं कंगारू आइलैंड। क्या बोलते हैं इसे? कंगारू द्वीप बोलते हैं। कंगारू द्वीप के पास मर्रे डार्लिंग नदियां अपना जल गिराती हैं या एडिलेड के तट के पास गिराती हैं। अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये आपकी मर्रे नदी है। कौन सी है? मर्रे नदी। एक नदी यहां से निकलती है, यहां से इस जगह से एक नदी निकली है, इसे बोलते हैं विक्टोरिया नदी। कौन सी नदी? विक्टोरिया नदी। ठीक। अब विक्टोरिया का नाम अगर आया है तो विक्टोरिया से संबंधित आप लोग तीन चीजें याद रखिए। विक्टोरिया, पहली बात है कि विक्टोरिया नदी कहां से निकलती है? हमने बताया कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में जो आपका केपीआर और अर्नाहम है उसी के बगल से आपकी विक्टोरिया नदी निकलती है। तो विक्टोरिया से संबंधित एक नदी है ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया से संबंधित किस महाद्वीप को विक्टोरिया का महाद्वीप कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को विक्टोरिया का महाद्वीप कहा जाता है, तो ये महाद्वीप से संबंधित नामकरण में विक्टोरिया का नाम पड़ेगा। याद रखना, इस महाद्वीप के नामकरण में नदी का नाम हो गया विक्टोरिया, महाद्वीप के नामकरण में हो गया। और एक बात और है कि यहाँ पे एक विक्टोरिया मरुस्थल है यहाँ पे, तो यहाँ पे विक्टोरिया का नाम हो गया मरुस्थल के नाम से। तो विक्टोरिया का नाम आपको क्लियर हो गया। विक्टोरिया कौन थी? ब्रिटेन की महारानी थी। ब्रिटेन का पहले ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार था, ब्रिटेन ने कब्जा किया था ऑस्ट्रेलिया पे। जब यह स्वतंत्र हुआ तो उनका यह राय था कि हमारे देश, हमारी महारानी के नाम से इस द्वीप का नाम रखा जाए। तो इस महाद्वीप को विक्टोरिया का महाद्वीप कहते हैं। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो जितनी सारी बातें हमने आपको बताया, ये सारी बात आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। जरा देखिए, आप लोग सारी चीजों को अगर अच्छे से नोट डाउन किए रहेंगे
तो काफी हेल्पफुल होगा। और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि बार बार आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो हमने बताया था यहां से मर्रे नदी निकलती है और यहां से डार्लिंग नदी निकलती है। ठीक, जो नदी निकलती है, नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है बहुत फर्टाइल, बहुत उपजाऊ होता है। तो यह जो क्षेत्र होता है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। इस उपजाऊ क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं रेडेरिना। किस नाम से जानते हैं? रेडेरिना के नाम से जानते हैं। इस उपजाऊ मैदान को रेडेरिना के नाम से, आपसे पूछा जा सकता है कि रेडेरिना क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पे जो मर्रे डार्लिंग नदियां हैं उसके तटीय क्षेत्र पे जो उपजाऊ मैदान है उसी मैदान को रेडेरिना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे बीच का जो क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है यह बहुत ही क्या है, गहरा है या फिर बहुत ही ढाल नुमा है। तो गहरा और ढाल नुमा होने के साथ साथ जब गहराई है, ढाल नुमा है ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे जो पानी का स्तर है ज्यादा खोदना पड़ेगा कि कम खोदने पे ही पानी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही गहराई वाला क्षेत्र है तो पानी कम खोदने पे मिल जाएगा। इसीलिए इस जगह पे उत्सुक कूप का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? उत्सुक कूप। और इसी बीच वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती बेसिन। किस नाम से जानते हैं? मध्यवर्ती बेसिन। और इसी को एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम है आर्टिजन बेसिन। आर्टिजन बेसिन। बेसिन क्या होता है? वह क्षेत्र जहां पे गहराई का क्षेत्र हो, ऐसा क्षेत्र जहां पे गहराई नुमा आकृति हो, उसे हम बेसिन के नाम से जानते हैं। तो आर्टिजन बेसिन पूछेगा, यही है। मध्यवर्ती बेसिन पूछेगा, यही है। रेडेरिना क्या है? इस क्षेत्र का जो उपजाऊ मैदान है जहां पे खेती की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडेरिना के नाम से जानते हैं। अब इतनी बातें अगर चर्चा में हो गई हैं, अब थोड़ी सी और बातें हम लोग करते हैं। जरा देखिए, मरुस्थल की बात करें तो यह जो क्षेत्र होता है पूरा रेगिस्तानी एरिया है। यह भी जो क्षेत्र होता है यह भी रेगिस्तानी पठारी एरिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का लगभग 2/3 क्षेत्र पठारी और मरुस्थलीय क्षेत्र है। पठारी और मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र में अगर हम बोले मरुस्थल कहाँ कहाँ पर है, तो यह क्षेत्र हमारा पठारी मरुस्थलीय है। पहला मरुस्थल यहाँ पर होता है जिसे बोलते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये है हमारा ग्रेट सैंडी। दूसरा मरुस्थल यहाँ पे है, इसका नाम है आपका गिब्सन मरुस्थल। क्या है? गिब्सन मरुस्थल। और यहाँ पर एक मरुस्थल है, इसे बोलते हैं विक्टोरिया। अभी हमने बोला विक्टोरिया से संबंधित 3 चीजें हैं ना, तो ये है विक्टोरिया का मरुस्थल। ठीक। और एक मरुस्थल यहाँ पर है, इसे बोलते हैं सिम्पसन मरुस्थल। क्लियर हो गया? तो मरुस्थलों की हमने चर्चा कर लिया। कहां पे सोना पाया जाएगा, तो हमने बोला कालगुर्डी कुलगार्डी यहाँ पे पाया जाएगा। कहां पे लोहा पाएगा? यहाँ पे पिलबारा है, यहाँ पे पाया जाएगा। कहां पे बॉक्साइट होगा? अर्नाहम में और केपीआर में बॉक्साइट। कहां पे तांबा चांदी सोन जस्ता ये सब पाया जाएगा? माउंट ईसा पे है। एक और क्षेत्र है यहाँ पे ब्रोकेन हिल। यहाँ पे है आपका ब्रोकेन हिल, इसे बोलते हैं ब्रोकेन हिल पे आपका जस्ता और सीसा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? जस्ता और सीसा। जहां पे जस्ता हो गया वहीं पे सीसा ही होगा, जहां पे सीसा होगा वहां पे जस्ता होगा। इसीलिए जस्ता सीसा को जुड़वा बहने कहते हैं। और जुड़वा बहने ऑस्ट्रेलिया में किस जगह है? ब्रोकेन हिल के पास है। ब्रोकेन हिल पे क्या पाया जाएगा? जस्ता और सीसा पाया जाएगा। तो भूगोल की खाड़ी यहाँ पे, बास जल संधि यहाँ पे, टारस जल संधि यहाँ पे, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया हो गया, ये आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हो गया। आई थिंक ये एक और क्षेत्र है जो आपका इधर साइड का क्षेत्र है जिसे हम मैदानी इलाका कहते हैं, मैदानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उस क्षेत्र का नाम है नल्लार बार का मैदान। क्या नाम है? नल्लार बार। तो यह जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को हम बोलते हैं नल्लार बार का मैदान। नल्लार बार
का मैदान। यहाँ भी क्या होता है आपका, यहाँ पर भी आपका मैदानी इलाका है, खेती के लिए सुलभ होता है। तो इन सारी चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, बहुत सारी चीजों को डिस्कशन करना अभी बाकी है। सोच रहे हैं कि इस 30 मिनट के वीडियो में आपको सारा कुछ प्रोवाइड करा दें। जरा देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मैंने बोला ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र है, लगभग 2/3 क्षेत्र मरुस्थलीय है। फिर हमने बोला यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका आयर झील है, सबसे सैलिनिटी लवणता वाला है, यहीं से मर्रे नदी निकली है, यहीं पे डार्लिंग। तो ये जो इतना क्षेत्र है, ये इतना क्षेत्र पूरा कैसा क्षेत्र है, पूरी तरह से खेती करने वाला क्षेत्र है। यहाँ पे शीतोष्ण प्रदेश का देश है, यानी कि बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद क्षेत्र है। तो शीतोष्ण प्रदेश क्षेत्र कहलाता है ये, जहाँ पे मौसम की घटनाएं बहुत अच्छी होती हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद मौसम होता है। ऐसे क्षेत्रों में इसे शीतोष्ण प्रदेश कहा जाता है। शीतोष्ण प्रदेश जहाँ पे होगा वहां पे क्या होगी, वहां पे जो घासें होंगी वो लंबी लंबी होंगी। घासें कैसी होगी, लंबी लंबी होगी, मुलायम होगी या फिर नरम होंगी। और इस क्षेत्र को हम बोलते हैं डाउन्स का मैदान। क्या बोलते हैं भैया, डाउन्स का मैदान बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स का मैदान किस लिए प्रसिद्ध है, शीतोष्ण प्रदेश के लिए। लंबी लंबी घासें होंगी, मुलायम नरम घासें होंगी। तो घासें लंबी लंबी नरम है तो यहाँ पे भेड़ बकरियों का पालन होगा, उनसे ऊन और मांस की खेती होगी, गाय भैंस चराई जाएगी, डेयरी कल्चर खूब होगा, मांस मटन का खूब प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर इन सब चीजों का प्रोडक्शन होता है। सबसे अधिक जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में कहाँ निवास करती है, इसी क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है। अगर हम बताएं कि शीतोष्ण प्रदेश का क्षेत्र पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स में है। फिर अगर बोले कि यूएसए में कहाँ है, यूएसए में प्रेयरी कहते हैं उसे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं शीतोष्ण प्रदेश को, यूएसए में क्या कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं। कनाडा में भी क्या कहते हैं, कनाडा में भी प्रेयरी के नाम से जानते हैं, और यूएसए में भी प्रेयरी के नाम से जानते हैं। अर्जेंटीना की अगर हम बात करें, अर्जेंटीना में पंपास के नाम से इसे जानते हैं। किस नाम से, पंपास के नाम से जानते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कैंटरबरी के नाम से जानते हैं। अगर हम यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन में हम स्टेपी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, स्टेपी के नाम से। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में हम बेल्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बेल्ट के नाम से। अगर हम हंगरी की बात करें, हंगरी में हम पुस्टाज के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पुस्टाज से। ये सारे क्या हैं, शीतोष्ण प्रदेश के क्षेत्र हैं जो अन्य अन्य देशों में इन नामों से जाना जा सकता है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र, मतलब बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ पे डेयरी कल्चर, मत्स्य क्षेत्र, डेयरी कल्चर, मटन का और ऊन का, वस्त्रालय का, इन सभी क्षेत्रों का उद्योगों का विकास होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। अगर हम मौसम की घटनाओं की बात करें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मौसमी घटनाएं होती हैं, जबकि ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती है, क्योंकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पहाड़ है, पहाड़ के वजह से ही इसके पूर्वी तट पर बारिश हो जाती है, पश्चिमी तट पर बारिश नहीं होती, जिससे वृष्टि छाया प्रदेश की वजह से इस साइड में बारिश नहीं होता और ये रेगिस्तानी क्षेत्र में तब्दील हो रहा है। कौन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अधिक जनसंख्या निवास करती है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास है। यहाँ पे खनिज तत्वों की अधिक प्रचुरता होने के कारण यहाँ पे रेलवे लाइन विकसित किया गया है, जो कहां से, पर्थ से होते हुए, दक्षिणतम छोर से होते हुए, सिडनी होते हुए, कैनबरा होते हुए आगे की तरफ बढ़ती चली गई है। तो ये ओवरऑल हमने आपको, जिसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बहुत सारी जानकारी थी, हमने यहाँ से कोशिश किया है कि संपूर्ण चीजों को कवर अप किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।